सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। शौच का अर्थात पवित्रता का, शुचिता का अपने जीवन में जो भी स्वच्छता है, आंतरिक स्वच्छता और बाह्य रूप से स्वच्छता, चाहे वो बाह्य रूप में शरीर की स्वच्छता हो, हम जहां रहते हैं, जिस देश में, जिस स्थान में रहते हैं, उसकी स्वच्छता। स्वच्छता किसको प्रिय नहीं है? अर्थात स्वच्छता बहुत प्रिय सबके लिए है, क्योंकि स्वच्छता से ही स्वास्थ्य है। और अभी तो एक नारा ही चल रहा है, उद्घोष चल रहा है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो स्वच्छता का अभियान राष्ट्र में चल रहा है, क्योंकि बिना शुचिता के हमारा विकास नहीं हो सकता है। स्वच्छता स्वाभाविक है। पिछली कक्षा में कई लोगों ने प्रश्न किया कि स्वच्छता यदि अंदर की है, बाहर की यदि स्वच्छता नहीं है तो काम चल सकता है? क्योंकि मन जो है यदि चंगा तो कठौती में गंगा। ये ठीक है, एक बाह्य जो शुचिता है, बाहरी जो सुंदरता है या बाहरी जो वस्तुओं का रख रखाव है, उन वस्तुओं के रख रखाव का जो ढंग है वो हमारी अंदर की व्यवस्था को दर्शाता है। परम पूज्य गुरु जी इस बात को कहते हैं कि किसी के घर में आप जाइए, किसी के कक्ष में जाइए और उस कक्ष की जो व्यवस्थाएं हैं, जो वस्तु जहां पर रखने की है वहां पर वो रखी है, उस कमरे का जो सज्जीकरण है, सुव्यवस्थित यदि है वो कमरा, तो आप ये समझिए कि जितना सुसज्जित व्यक्ति का कमरा होगा उतना ही व्यक्ति अंदर से भी सुसज्जित होगा, स्वस्थ होगा, स्वच्छ होगा। हाँ, अपवाद हो सकते हैं कि कोई बाहरी स्वच्छता को ज्यादा महत्व देता हो, अंदर की स्वच्छता को महत्व ना देता हो, ये हो सकते हैं, कोई ऐसे भी हो। परंतु इस बात का हमेशा हम ध्यान रखें, हम जितना बाहर से अच्छा रहते हैं उतना ही अंदर से अच्छा होते हैं। स्वाभाविक रूप से आप भोजन करते समय किसी को देखिए, भोजन करने की जो शुचिता है वो भी एक अलग प्रकार की शुचिता है। आप सब समूह में भोजन करते हैं, ये गुरुकुल की मर्यादा है और ये प्राचीन मर्यादा हमारी है। हम घर में भी जब रहते थे या घर में जो सामूहिक भोजन होता है वो हमारे प्रेम और परस्परता को बढ़ाता है। आज का परिवेश बिल्कुल अलग हो गया है। तो समूह में जब भोजन कोई करता है और यदि वो अपनी थाली में रखा हुआ भोजन सुव्यवस्थित रूप से नहीं करता है, खाना तो है, कुछ लोग कहते हैं सब बिल्कुल इकट्ठा कर करके और बस खाते जाओ, मुंह में भी लग रहा, चारों तरफ लग रहा, पूरे हाथ सने हैं, थाली भी चारों तरफ ऐसी दिखाई पड़ रही जैसे लगता है बहुत ज्यादा ये हड़बड़ाहट में है। तो उस थाली को देख करके, उस व्यक्ति को देख करके, उसकी शुचिता को देख करके जो लोग उसके आसपास भोजन करते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता है। क्यों? यदि बाहर हम अच्छे से भोजन धीरे धीरे कर रहे हैं और सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं तो अच्छा लगता है। बाहर जो हमारे साथ बैठे होते हैं उनको भी कोई कठिनाई नहीं होती। परंतु कुछ लोग बिल्कुल ऐसे करते हैं कि उसको देखना भी कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, कि मैं अगर देखूंगा तो या देखूंगी तो मैं भोजन उसके पास नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसने शुचिता का, स्वच्छता का ध्यान नहीं दिया है, जो हमारे आंतरिक जो है स्वास्थ्य को भी खराब करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं
छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। हमारे जीवन में शुचिता का महत्व बहुत आवश्यक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस इधर उधर घूमते रहे, पता नहीं कहां कहां किन किन लोगों से हाथ मिलाया, कहां कहां किन ऐसी दूषित वस्तुओं को छुआ और आकर के भोजन शुरू कर दिया। तो जो भी जो है मल उसके हाथ में लगा होता है, जो भी कीटाणु लगे होते हैं, वो भी गरम गरम दाल और सब्जी के साथ अंदर चले जाते हैं। तो ये बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि शुचिता हमारे जीवन का मूल आधार है। कुछ लोग ऐसे नाखून बड़े बड़े रखते हैं, आजकल तो फैशन चल गया है, विशेषकर बालिकाओं युवतियों के नाखून, यहाँ जो अच्छे शिक्षण संस्थान है या जो गुरुकुल है या जो अच्छे परिवार हैं, वहां इस बात का ध्यान रखा जाता है। अधिकांश युवतियां आजकल की बड़े बड़े नाखून रखेंगी, उसमें जो भी नाखून रखेगा, भोजन करेगा या अन्य स्थानों पर जो मलमूत्र या अन्य दूषित वस्तुएं हैं जो उनको छूना और धूल मिट्टी आदि उसमें चिपक जाना, और भोजन करते समय वो भी अंदर चला जाता है। और बाहरी रूप से भी वो एक बड़े बड़े नाखून तो हिंसक लोगों के होते हैं, हिंसक पशुओं के होते हैं। तो आजकल वो बड़े बड़े नाखून रख करके लोग फैशन दिखाते हैं, ये भी उचित नहीं है। इसके लिए बचपन से ही आप, छोटे छोटे बच्चे जब हम होते हैं तो हमारे नाखून देखते थे कि नाखून आज काटा कि नहीं काटा। गुरुकुल में भी यह परंपरा होती है कि कोई बड़ा नाखून नहीं रख सकता, वस्त्र स्वच्छ हो, साफ हो, और मन भी उसके साथ साथ साफ होना चाहिए, शुचिता पूर्ण होना चाहिए। और दृष्टि भी हमारी स्वच्छ हो। दृष्टि यदि हमारी दूषित है, हमारा देखना यदि ठीक नहीं है, तो कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी नजरें होती हैं वैसे नजारे हो जाते हैं। तो हमारे नजारे भी अच्छे हो, हमारे इशारे भी अच्छे हो, तो हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। यदि हमारा शुचितापूर्ण व्यवहार नहीं है तो हम कभी भी सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये बात हमको समझनी चाहिए कि हमारी शुचिता का जो आधार है, जो जीवन का सार है, जो ऋषियों के ज्ञान के आधार पर हम धारण करते हैं, वह बहुत ही अच्छे होने चाहिए। केश विन्यास भी अच्छे हो। बड़े बड़े लोग कुछ फैशन करते हैं, कुछ ऐसे महात्मा भी हैं। मैं व्यक्तिगत रूप ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करता, हो सकता है कुछ लोग जो है अवधूत क्रिया, अवधूत जो है साधना के नाम पर जटाएं बिल्कुल लिपट जाती हैं, धूल से सनी होती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, उनके पास बैठना भी ठीक नहीं होता है। कुछ बड़ी बड़ी जो है दाढ़ी रखा लेते हैं और इतनी गंदी होती है कि उसमें भी अनेक प्रकार के कीटाणु पड़ जाते हैं, और उनको लगता है कि ये एक साधना है, अद्भुत साधना है। ऐसा हमारे कहीं किसी ग्रंथों में किसी ऋषि ने संकेत नहीं किया है, लेकिन आजकल के लोग ऐसी ऐसी जो है साधना, नई नई पद्धतियां निकालते हैं जो कि बाह्य शुचिता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। वो बोलते हैं अंदर से ठीक रहो, बाहर से कुछ भी हो। कपड़े इतने गंदे कि यदि कोई पशु चबा ले तो मर जाए तुरंत, है ऐसे। हाँ, क्योंकि इतने कपड़े बिल्कुल काले काले कलूटे। तो ऐसी साधना से व्यक्ति का कभी विकास नहीं हो सकता है। जो अच्छे साधक है, मैं उनकी टिप्पणी नहीं करता हूँ, वो जो है पूजनीय है, हमारे आदर्श हैं। लेकिन जो साधना के नाम पर अशुचिता पूर्ण जीवन जीते हैं, ऐसे जो है संन्यास परंपरा को जो बदनाम करते हैं, ऐसे लोगों को भी शुचिता क्या है इसका ध्यान रख करके, क्योंकि ग्रंथ तो इतने शुचिता से भरे पड़े हैं कि जो है बहुत ही अच्छे हैं, और वो जीवन के लिए आदर्श हमारे लिए हैं।
उनका हमको ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग श्रद्धा के नाम पर मठ मंदिर तीर्थ स्थान में जाते हैं और घर की गंदगी को भी लेके चले जाते हैं, वहां डाल के आ जाते हैं कि घर की सफाई हो गई और तीर्थ स्थान चाहे गंदा हो जाए। घर का सारा सड़ा गला कूड़ा करकट वो सब बोरी में ले जाते हैं और गंगा जी में डाल के आते हैं कि ये तो जो है पूजा की भभूत थी, पूजा के फूल थे, पुष्प थे। अरे वो पुष्प जो आपने मठ मंदिर में चढ़ाए और उनको जाकर के सड़े गले जब उसमें कीड़े पड़ गए, ऐसे जाकर के कहां डालते हैं? गंगा में डालते हैं, ऐसे पवित्र नदियों में डालते हैं, जिससे जल हमारा दूषित होता है। और अनेक प्रकार की विषैली चीजें, आप बड़े बड़े जो है मंदिरों में जाइए, अनेक स्थानों में जाइए, यदि वहां शुचिता नहीं है, वहां से बदबू आ रही है, तो कोई बैठना पसंद करेगा वहां पर? नहीं करेगा। लेकिन आश्चर्य है कि ऐसे बहुत ऐसे स्थान हैं, तीर्थ स्थान, जो हजारों जो है कुंटल फूल हर वर्ष चढ़ जाते हैं और वो फूल सड़ते हैं। अरे प्रकृति में वो लगे, प्रकृति की सुंदरता के लिए हैं। ईश्वर तो कण-कण में विराजमान है। ईश्वर के लिए अपनी श्रद्धा सुमन, अपने जो भावों के पुष्प है उनको चढ़ाना चाहिए, ना कि उसको तोड़ करके ऐसे स्थान पर डाल दे जहां पर वो सड़ जाए और जिससे बदबू आने लगे। ऐसे स्थानों पर हमको शुचिता का विशेष ध्यान देना चाहिए। जल में भी हम जब स्नान करें तो जल में कोई दूषित चीज ना डालें, उसको अपवित्र ना करें, ये महापाप है। ऐसे शुचिता युक्त हमारा जीवन जब होगा तो यह पूरा राष्ट्र स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा। यदि राष्ट्र हमारा स्वच्छ और स्वस्थ हो, ऐसी यदि हमारी कामना है, तो अपने व्यवहार को हम पूरा ध्यान रखें। हम चलते चलते केला खाते हैं, ऐसे फल फूल खाते हैं और सड़क पर ही डाल देते हैं, जिससे बाहर की जो स्वच्छता है वो भंग होती है। चाहे कोई व्यक्ति उस पर जो है आकर के पैर रखता है, गिर जाए, या कुत्ते आकर के जहां कूड़ा करकट होता वहीं पर मलमूत्र करते हैं। तो हम अपने जीवन को इतना पवित्र बनाए अंदर से, और हम बाहर निकलें तो भी ऐसे स्थानों पर गंदगी ना करें जो सार्वजनिक है। ऐसे स्थानों पर कोई भी कूड़ा करकट ना फेंके जहां पर गंदगी बढ़ने से रोग बढ़ते हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यह बहुत उत्तम है। और बहुत सुंदर एक श्लोक आपके सामने रख रहा हूं कि तीर्थ शौचम, ये तीर्थ का जो शौच है, जो शुद्धता है, तीर्थ शौचम अनर्थित्वम आर्जवम सत्यमार्दवम। बहुत सुंदर बात कही है। तीर्थ शौचम अनर्थित्वम आर्जवम सत्यमार्दवम अहिंसा सर्वभूतानाम अनशिष्यम दमः शमः। अहिंसा सर्वभूतानाम, अनृशंस्यम, जो नृशंस है ना, अनृशंस्यम, दमः शमः, अनिशंस्यम दमः शमः। उच्चारण करेंगे। तीर्थ शौचम अनर्थित्वम आर्जवम सत्यमार्दवम अहिंसा सर्वभूतानाम अनिशंस्यम दमः शमः। तीर्थ शौचम अनर्थित्वम आर्जवम सत्यमार्दवम अहिंसा सर्वभूतानाम
अनिशंस्यम दमः शमः। बहुत ही सुंदर बात कही है कि जो तीर्थ शौचम अनर्थित्वम, जो तीर्थ में शुद्धि का अभिप्राय है कि लोग जो है तीर्थ में जाते हैं, तीर्थ तो हमारे जीवन में जो उत्कर्ष लाए, हमारे जीवन को जो सदगति पहुंचाए, हमारे जीवन को कल्याण मार्ग पर ला दे और हमारे जीवन में दिव्यता को भर दे, वही तीर्थ कहलाता है। हमारी परिपक्वता को जो बढ़ा दे, हमारे ज्ञान को जो बढ़ा दे, हमारे सदकर्मों को जो बढ़ा दे, हमारे अंदर और बाहर की पवित्रता को बढ़ा दे, वही क्या है? तीर्थ है। तो तीर्थ में शुद्धि का अभिप्राय ये है कि याचना ना करना। लोग अक्सर तीर्थ में याचना करते हैं। तीर्थ में पवित्रता, यदि शुचिता को ध्यान रखा जाए तो तीर्थ में शुद्धि का अभिप्राय है याचना ना करना, सरलता, आर्जवम सत्य मार्दवम, सरलता तथा सत्य का पालन करना। सरल यदि जीवन है, विगत कक्षा में हमने चर्चा की थी, सरल जीवन ही उत्कृष्ट हो सकता है। सरल जीवन में ही संगीत है, सरल जीवन ही उद्गीत है। और जो उद्गीत है, सरल जीवन यदि हमारे जीवन का जीने का रहस्य बताता है तो हमारा जीवन स्वयं संगीतमय हो जाता है और दूसरों के लिए भी हम कल्याणकारी होते हैं। जैसे बांसुरी का उदाहरण दिया था, सीधे बांस की बांसुरी बनती है, किसी टेढ़े बांस की बांसुरी बजती है क्या? नहीं बज सकती, क्योंकि उसमें सरलता है। और जहां सरलता है वहीं पर संगीत है, वहीं पर गीत है। नहीं तो जीवन जो है ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, वो व्यथित हो जाता है, परेशान हो जाता है, व्यक्ति हताश और निराश हो जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जो याचना ना करना, तीर्थ शौचम क्या है? अनर्थित्वम आर्जवम, अर्थात याचना ना करना, सरलता और सत्य मार्दवम, सत्य पूर्वक अपने जीवन को जीना। और क्या है? जो सरलता है, जो कोमलता है, कोमल हृदय होना चाहिए व्यक्ति को। कोमल हमारा शरीर भी हो, लेकिन उसमें वज्र के समान कठोरता भी हो। हम इतना व्यायाम करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, इतना पुरुषार्थ हम करें कि हमारा शरीर वज्र के समान हो, लेकिन हृदय कैसे हो? कोमल हो। एक बात आती है, संत हृदय नवनीत समाना, ऐसा हृदय होना चाहिए जैसे मक्खन। ऐसा हृदय कभी कठोर नहीं होना चाहिए, शरीर हमारा कठोर हो, वज्र के समान हो, ताकि हम सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, मान अपमान को सह सके। ठीक है। और कहा अहिंसा सर्वभूता नाम अनिशंस्यम दमः शमा। जो अनिशंस, अनिशंस का मतलब होता है जो क्रूर, क्रूर ना हो, क्रूरता हमारे जीवन में ना हो, हम कठोर ना हो, आंतरिक रूप से सदा अहिंसा, सब प्राणियों पर करुणा और मन पर नियंत्रण और शांति। दम क्या है? मन हमारा पूरा नियंत्रित हो। मन तो उल्लू का पट्टा है, हा? कभी इधर कभी उधर, घर जाएंगे तो जंगल की याद आएगी, और जंगल गए तो घर की याद आएगी। मनड़ा थारे मथे चलू तो सीधो नरक ले जाए, कि मन मारे थाने काहे विधे समझाऊं। मन को कैसे समझाएं? घोड़ा होए लगाम लगाऊं, तोपे जीन कसाऊं। मतलब यदि घोड़ा हो, मन यदि घोड़ा हो तो उस पर जीन कसा करके उस पर कोड़ा चलाओ और उसको काबू में कर लो, उसकी लगाम खींचो। हाथी हो तो महावत बन अंकुश चलाऊं। यदि सोना हो तो तपा करके उसका गहना बनवाऊं। ऐसे कवि ने कहा कि यदि अन्य चीज होता मन, तो उस पर काबू किया जा सकता था।
लेकिन मन है कि मानता नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा जानता नहीं। मन के घोड़े पर जो सवार हो जाता है, अच्छा खासा आदमी भी बीमार हो जाता है। तो मन का हमेशा नियंत्रण करना, मन को जो नियंत्रित कर लिया तो समझो उसने सब कुछ नियंत्रित कर लिया। हाँ, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन से जो हार गया व्यक्ति, उसका उद्धार नहीं हो सकता। और जिसने मन को जीत लिया, तो मन जीतने पर व्यक्ति को हर प्रकार का उपहार मिलता है, उसको पुरस्कार मिलता है। और जिसने मन को नहीं जीता, उसको हमेशा तिरस्कार मिलता है, उसको उपहार और पुरस्कार नहीं मिलता है। तो ये बात कही जो अहिंसा सर्वभूतानाम, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखे, यह शुद्धता होनी चाहिए। और मन को नियंत्रण में रखे, क्रूरता ना आने दें, कठोरता ना आने दें, उसके अंदर वहसीपन ना आने दें, उसके अंदर दैत्य का भाव ना जगने दें, उसका नियंत्रण रखें। और दमा शमा, शांत भाव से व्यक्ति रहे। शांति ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। हम शांत रहना चाहते हैं, हमारे स्वभाव में, हमारे क्रियाकलाप में, हमारे व्यवहार में अशांति ना हो, ऐसा हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। और बहुत ही उत्तम बात जो है मनुस्मृति में कही है, आगे इसको भी लिख लीजिए कि दृष्टिपूतम, ये चाणक्य नीति में भी है, कैसे हमारे जीवन को पवित्रता से जीना चाहिए। तो कह रहे हैं कि दृष्टिपूतम नश्येत पादम, पवित्र कैसे हम करें। दृष्टि की बात आई थी, तो दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत। वस्त्र पूतम जलम पिबेत। और आगे कहा सत्यपूताम वदेत वाचम, सत्यपूताम वदेत वाचम। मनः पूतम समाचरित, बहुत ही बार बार वही बात कह रहे हैं कि हम अपने को कैसे पवित्र करें, अपने को कैसे शुद्ध करें। मनः पूतम, मनः पूतम, मनः पूतम समाचरित। उच्चारण करेंगे, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम
वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत् दृष्टिपूतं नसेत्पादम् वस्त्रपूतं जलं पिबेत् सत्यपूतां वदेद्वाचं मनः पूतं समाचरेत्। तो एक पवित्रता और शुचिता की बात इस श्लोक में कही है कि कैसे हमारा जीवन अच्छा हो। तो कहा मनु महाराज जी ने कि दृष्टिपूतम नसेत पादम, जो दृष्टि से शुद्ध करके भूमि पर पग रखें। दृष्टि से शुद्ध करके तात्पर्य क्या है कि हम ऐसा नहीं कि जिधर मनाए उधर चले जाएं और दृष्टि हमारी ना पड़े। हम यदि आगे कदम बढ़ा रहे हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, पहले आगे पथ को देखें, रास्ते को हम देखें, रास्ता ठीक है कि नहीं ठीक। रास्ते ने जब रास्ते को देख करके हमने यह जांच कर ली कि यह बहुत ठीक मार्ग है, तो फिर आगे हम कदम बढ़ाएं। क्योंकि अक्सर लोग धोखा खाते हैं कि बिना देखे जब आगे बढ़ते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है। हम जो भी व्यवहार करें, आगे यदि हम बढ़ना चाहते हैं तो अपनी दृष्टि को पैनी रखनी चाहिए, अपनी नजरों को हमको ठीक लक्ष्य पर रखना चाहिए। यदि किसी को लक्ष्य बनाया है तो बिना दृष्टि के हम लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हैं। वो आंतरिक दृष्टि भी है और बाह्य दृष्टि भी है। अंतर से हम उस चीज को पहले समझें, जाने कि वास्तव में ये पथ ठीक है या नहीं ठीक है। इस राह पर हम चले, कितना इससे हानि होगी कितना लाभ होगा, इसका भी विचार करें। और जब चले, बाहर के राह पर चले, तो भी हमको उन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारे अकल्याण के लिए हैं उनसे हम सावधान रहें, सतर्क रहें, और जो कल्याण के लिए उनके लिए सदा प्रयत्नशील रहें। तो इसकी चर्चा हम और आगे करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।